32 डिग्रियां हासिल करके 9 भाषाओं के ज्ञानी जब वो विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर अपने देश लौटे तो एक छत भी सर छुपाने के लिए जाति छुपा कर मिली। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आज 14 अप्रैल का दिन है। इस महापर्व पर आप सभी देशवासियों के मेरी ओर से डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी को सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। साथियों, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जन्मदिन देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है। उनके महान कार्यों की वजह से आज देश ही नहीं दुनिया उनको याद करती है। छुआछूत जैसे मानसिक रोग को खत्म करने वाले डॉक्टर साहब को हम सलाम करते हैं। साथियों, डॉक्टर साहब के महान कार्य जिसमें खास तौर से छुआछूत, महिलाओं की पढ़ाई, महिलाओं को सरकारी सिस्टम में, सरकारी नौकरियों में बराबर के हिस्सेदार बनाना, एक ये ऐसी सोच थी कि जिसको अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए कि देश को सुपर पावर बनने से दुनिया के अंदर फिर कोई नहीं रोकने वाला। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की हालत इस पैमाने से आंकता हूं कि वहां पर उस समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम डॉक्टर अंबेडकर जी के, जिन्होंने देश को एक ऐसी किताब दी, ऐसा संविधान दिया जिसमें सबसे पहला समानता, स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी, इन चीज़ों को महत्व दिया। जी हाँ साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उस जाति में हुआ जिस जाति को लोग अछूत मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म महार जाति में हुआ। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इस जाति के बच्चों को लिखने पढ़ने का अधिकार न था, विद्यालय जाने का अधिकार न था। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी अंग्रेजी सेना में एक सूबेदार के पद पर तैनात थे। सूबेदार का पद एक अच्छी खासी रैंक का पद होता है, इसीलिए उनका सौभाग्य है कि उन्हें स्कूल जाने का मौका मिल गया। लेकिन स्कूल जाने से पहले स्कूल में ये व्यवस्था कर दी गई कि जो एक नन्हा सा बालक भीमराव जब स्कूल जाएगा तो क्लास में सबसे आखिर में बैठेगा और वो जिस पे बैठेगा वो कपड़ा या वो बोरी उसको भी अपने घर से ही लेकर आएगा ताकि और स्कूल के बच्चे अछूत ना हो जाए। जी हाँ साथियों, जब भीमराव पहले दिन स्कूल जा गए
जिस समय भीमराव पहले दिन स्कूल जा रहे थे तो उनकी माता जी ने एक बात कही कि बेटे भीमराव, पहले दिन स्कूल जा रहे हो, बहुत बुरा अनुभव होगा, विद्रोह मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी बात को लेकर परेशान ना होना, किसी वजह से पढ़ाई ना छोड़ देना, भेदभाव की वजह से पढ़ाई ना छोड़ देना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिससे तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। तो उस छोटे से बच्चे ने, भीमराव ने, अपनी माता जी की बात को अपने दिमाग में बैठा लिया। पहले दिन स्कूल गए तो जो अपने घर से बोरी या कट्टा लेकर गए थे, क्लासरूम की आखिरी पंक्ति में उसे बिछाकर बैठ गए। लंच का समय हुआ तो सब बच्चे लंच कर रहे थे, लेकिन किसी भी बच्चे ने भीमराव के साथ लंच शेयर नहीं किया। हो सकता है वो बच्चे भी अपने घरों से सीख रहे हों कि इस तरह के अछूत बच्चों के साथ हम नहीं खा सकते, लंच ग्रहण नहीं कर सकते। तो उस नन्हे से बच्चे ने दीवार की तरफ अपना मुंह करके अपना लंच ग्रहण किया। स्कूल के अंदर एक मटका हुआ करता था जिससे सभी बच्चे पानी पिया करते थे, लेकिन उस नन्हे से बच्चे को, भीमराव को भी ये अधिकार ना था कि उस मटके से वो पानी पी ले, क्योंकि अगर वो मटका भीमराव ने छू लिया तो मटका अपवित्र हो जाएगा, उसे तोड़कर फिर दोबारा से फिर से पवित्र किया जाएगा। तो फिर स्कूल में एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि जब भीमराव को पानी पीना होगा, जब प्यास लगेगी, तो एक चपरासी होगा जो भीमराव को ऊपर से पानी पिलाएगा, और इतनी दूरी से पानी पिलाएगा ताकि पानी की छींटें उस चपरासी के ऊपर ना आ जाएं, ताकि वो भी अछूत ना हो जाए। तो बाबा साहब ने अपनी किताब में एक बात लिखी थी, अपने बचपन का एक वाक्य लिखा था स्कूल समय का, कि जिस दिन चपरासी पानी पिलाने वाला नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था। इस तरह की परिस्थिति में बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और जब उस नन्हे से बच्चे ने चौथी कक्षा पास की तो वो अपने खानदान ही नहीं बल्कि अपने समाज के पहले बालक थे जिन्होंने चौथी कक्षा पास की थी। उसके बाद उनके एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि इस बच्चे में पढ़ाई के लिए एक अलग ही लेवल का जज्बा है, पढ़ाई के लिए ये बच्चा मरने मिटने के लिए तैयार है और बिल्कुल पढ़ाई में डूब जाता है। तो उन टीचर को उस नन्हे से बच्चे से, भीमराव से काफ़ी लगाव हो गया। तो उसके बाद एक टीचर ने, उन्हीं टीचर ने एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो गौतम बुद्ध की पुस्तक थी। तो बाबा साहब ने कहा है कि उस पुस्तक को पढ़ के मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया, एक नई ऊर्जा मिली जीवन में। उसके बाद जब बाबा साहब ने आगे की पढ़ाई करने के लिए सोचा तो एक बड़ौद के महाराजा के यहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिल गई ताकि विदेश जाकर वो अपनी पढ़ाई पूरी करें। जब महाराजा के यहाँ पर बाबा साहब गए थे तो जो उनके टीचर थे वही लेकर गए थे स्कॉलरशिप दिलाने के लिए। फिर डॉक्टर साहब विदेश गए, इंग्लैंड गए,
इंग्लैंड में खूब मन लगा कर पढ़े, इतना पढ़े कि जो सामान्य बच्चे जिस कोर्स को 8-8 साल में पूरा करते थे, वो कोर्स केवल डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2.5 साल में ही पूरा कर लिया। और उन्होंने कहा इस बात को कि मैं भी और बच्चों की तरह थोड़ा सा पढ़ के अपने शौक मौज पूरे कर लेता, लेकिन जिन परिस्थितियों से मैं निकल कर आया हूँ, मुझे एक ऐसा मौका मिला है कि मैं आगे तक पढ़ूँ ताकि मैं कुछ बड़ा बदलाव कर सकूँ। तो विदेश में पढ़ते समय भारत के भी छात्र, 2-3 छात्र जो उनके साथ विदेश में पढ़े थे, उसके बाद डॉक्टर साहब अमेरिका गए, वहाँ पर पढ़ाई की और खूब डूब कर पढ़ा, हर सब्जेक्ट को पढ़ा, सामाजिक विज्ञान को पढ़ा, हर सब्जेक्ट को खूब डूब कर पढ़ा, खूब मन लगा कर पढ़ा। फिर वापस देश आए, लेकिन एक सहमति थी बड़ौद राजा के साथ कि जब आप विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर आओगे तो आपको क्षेत्र की सेवा करनी होगी, यहाँ पर सिविल सेवक बन के रहना होगा। वो सहमति थी, तो इसलिए बाबा साहब वापस जब देश लौट कर आए तो रेलवे स्टेशन पर थे। उन्होंने पहले ही इत्तला कर दी थी कि मैं वापस लौट कर आ रहा हूँ नौकरी के लिए। तो रेलवे स्टेशन पर अमूमन ऐसा होता है, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है उसे रिसीव करने के लिए लोग आते हैं। तो अंबेडकर जी ने भी ये सोचा कि अब मैं स्टेशन पर हूँ, रिसीव करने आएंगे। काफ़ी देर इंतज़ार करा, कोई दफ्तर से कोई रिसीव करने नहीं आया। जब रिसीव करने नहीं आया तो फिर खुद चले गए अपने दफ्तर की ओर और वहाँ जाके कहा कि चलिए ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पर मुझे रिसीव करने नहीं आए, लेकिन अब कमरे की व्यवस्था कर दीजिए, मेरे रहने की व्यवस्था कर दीजिए। जो राजा साहब के काम करने वाले थे उन्होंने कहा अभी कमरे की व्यवस्था नहीं है, कुछ आप इंतज़ार कीजिए 10-15 दिन का, महीने का, जब तक आप कहीं एडजस्ट हो जाइए, अपने कमरे की व्यवस्था कर लीजिए, 1-2 महीने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद हम व्यवस्था कर देंगे। ये बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि एक अछूत को कमरा हर कोई नहीं दे सकता। तो सबसे पहले बाबा साहब एक गेस्ट हाउस में गए। उस गेस्ट हाउस में जाके कहा कि हमें कमरे की ज़रूरत है, हम यहाँ पर क्षेत्र की सेवा करने के लिए सिविल सर्विस में आए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक ही सवाल किया कि कौन जात से हो, किस जात से हो। तो बताया, अपनी जात बताई डॉक्टर साहब ने, तो कमरे के लिए मना कर दिया। पूरे बड़ौद में घूम गए, लेकिन कहीं कोई कमरा नहीं मिला। बड़ी परेशानी हुई, कोई कमरा नहीं मिल रहा। लेकिन जो छात्र 2 बाबा साहब के साथ विदेश में पढ़े थे, बाबा साहब ने उनसे कहा कि अगर 5-10 दिन के लिए कमरे का अरेंजमेंट अगर आपके घर पर हो जाता है, क्या मैं रह सकता हूँ? अपने एक दोस्त से कहा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे घर में रह लिया, अगर किसी को पता चल गया कि कोई एक अछूत इस घर में रह रहा है, तो जितने भी यहाँ पर नौकर चाकर हैं, काम करने वाले, वो सब अपना काम छोड़कर चले जाएंगे, बड़ी परेशानी होगी। ठीक है। फिर अपने दूसरे दोस्त से कहा जो विदेश में साथ पढ़ा था कि भाई तुम तो ईसाई हो, तुम्हारे यहाँ तो जात प्रथा होती नहीं है, कि अगर हफ्ते 10 दिन के लिए अगर आपके यहाँ पर मुझे कमरे का अरेंजमेंट हो जाता है, जब तक मुझे कमरा नहीं मिल रहा है, क्या ये संभव हो पाएगा?
तो दूसरे दोस्त का ये जवाब आता है कि भाई हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम कुछ पीढ़ी पहले हिंदू थे और अभी भी हमारे यहाँ पर वही रीति रिवाज है। अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि एक अछूत को तुमने अपने घर में ठहरा लिया है तो वो बड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा। डॉक्टर जी ने कहा ठीक है। फिर काफ़ी घूमने के बाद एक पारसी धर्मशाला मिल गई। पारसियों में तो जाति प्रथा होती नहीं है। पारसी धर्मशाला मिल गई। वहाँ पर उन्होंने भी पूछा किस जात से हो, तो बता दिया बाबा साहब ने। तो जो वहाँ पर मैनेजर था गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में, उन्होंने कहा कोई आप दूसरा नाम लिख दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। उसके बाद वहाँ रुके हुए को मुश्किल से 2-3 दिन ही हुए थे। आसपास के लोग आने लगे, इकट्ठा होने लगे और ज़ोर ज़ोर से ये कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अछूत को अपने यहाँ ठहरा लिया। और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ इस हद तक इकट्ठी हो गई कि उन्हें लगा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो ऐसा ना हो जाए कोई अनहोनी हो जाए। और उन्होंने कह दिया कि जल्दी से जल्दी इस धर्मशाला को खाली करो। तो बड़ी मन्नतों के बाद शाम तक का समय मिल गया कि शाम तक धर्मशाला खाली करनी होगी, वरना शाम के बाद हम तुम्हें बता देंगे। तो उससे पहले वो धर्मशाला खाली की गई। जब डॉक्टर साहब अपने दफ्तर पहुँचे, वहाँ पर जो चपरासी था वो भी उनको फाइलें फेंक कर देता था, दूर से देता था। और ना ही वहाँ पे कोई पानी पीने की व्यवस्था थी। जो उनको काम करने के लिए जो मिला था, जो चपरासी मिला था बाबा साहब का काम करने के लिए, वो चपरासी भी पानी दूर से रख के चला जाता था ताकि वो अछूत ना हो जाए। जब इस तरह का व्यवहार उन्होंने देखा कि इतना पढ़ लिखने के बाद विदेश में पढ़ाई करी, हर सब्जेक्ट में अव्वल आए, जब इन लोगों का मेरे प्रति इस प्रकार का व्यवहार है, फिर उन्होंने सोच लिया कि अब ये जो छूत का जो मानसिक रोग है इसको समाप्त करना है। एक समय ऐसा हुआ, अंबेडकर जी की माता जी आखिरी समय में काफ़ी बीमार थी और जब वैद्य को बुलाने के लिए भेजा, वो वैद्य उनके घर तक केवल इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अछूत थी और उनकी मृत्यु हो गई। फिर बाबा साहब ने ठान लिया कि जिस रोग से मेरी माँ मरी है वो तो शारीरिक रोग है, शारीरिक रोग है, लेकिन जिस रोग से ये समाज ग्रस्त है ये मानसिक रोग है। इस रोग का इलाज करना ज़रूरी है। उसके बाद तो आप सभी को पता ही है, बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। उस कमेटी में 7 लोग थे। 7 लोगों में से एक तो दिल्ली के बाहर चले गए, एक देश के बाहर चले गए, एक बीमार हो गए, एक ने इस्तीफा दे दिया और दो सदस्यों ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव साहब पर आ गई। उसके बाद एक इतना शानदार संविधान लिखा जो आज हम सभी देशवासी समान हैं, कोई देशवासी ऊंचा नीचा नहीं है। आज़ाद हैं, अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं,
अपनी पसंद के धर्म को चुन सकते हैं और अपने सभी देशवासी जिस भी धर्म में वो आस्था रखते हैं पूरी आज़ादी से अपने धर्म को मान सकते हैं। तो बाबा साहब का ये अमूल्य योगदान देश हमेशा याद करता रहेगा और हम कर्जदार हैं ऐसे महान पुरुष के जिसने आज हमें इतना शानदार संविधान दिया। तो इसीलिए आज 14 अप्रैल का दिन जो बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। हम उनको याद करते हैं और याद करना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हर समाज को, हर जात को, हर पंथ को, हर धर्म को बराबर समझा है, ये बाबा साहब की देन है। धन्यवाद।